राम मंदिर परिसर में सफाई का काम करने वाली एक 20 साल की दलित युवती के साथ अयोध्या में सामूहिक दुष्कर्म हो जाता है। यानी उस युवती का गैंगरेप कर दिया जाता है। राम जन्मभूमि अयोध्या, जिसे सबसे पवित्र भूमि मानते हैं, पवित्र भूमि माना जाता है, वहां पर राम मंदिर का ख्याल रखने वाली, राम मंदिर की साफ सफाई करने वाली महिला, दलित महिला, 20 साल उसकी उम्र बताई जा रही है और बीए पार्ट थर्ड की स्टूडेंट थी वो। उसका गैंग रेप हो जाता है, उस महिला का सामूहिक बलात्कार हो जाता है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हो जाता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। 16 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच में कई बार उस युवती को वो लोग बुलाते और गैंगरेप करते। और गैंगरेप करने वाले 2 लोग नहीं, 4 लोग नहीं, करीब 9 लोग उस युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करते। नमस्कार, इंडिया भारत मेरी जान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बाबा की नगरी की, और बाबा की नगरी के सबसे पवित्र जगह जहां राम मंदिर है, राम मंदिर परिसर में काम करने वाली महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। मजाक तो तब बन गया जब वो महिला थाना में जाती है रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो वहां इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, उल्टा उसी महिला को गलत करार कर दिया जाता है। कहानी आपको सुनाते हैं कि शुरुआती कहानी कहां से शुरू हुई। महिला बताती है कि 1 साल पहले मेरी एक युवक से दोस्ती हुई। करीब 1 साल में हम दोनों रिलेशन में आए। रिलेशन जो एक लड़का लड़की के बीच होता है, भरोसा बनने के बाद उसके बाद उस युवक ने मुझे गोकुल गेस्ट हाउस में बुलाया, वहां मुझे लेके गया, जहां उसने अपने दोस्तों के साथ मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। हाथापाई में मेरे सर पे चोट लग जाती है और मैं बेहोश हो जाती हूँ, और बेहोशी के हालत में वो 9 लोग मेरे साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। और जब मुझे होश आता है तो डरा धमकाकर दूसरी जगह लेकर जाते हैं, एक गिराज में। वहां भी वो लोग मेरा बलात्कार करते हैं और वीडियो बनाते हैं, मेरी नंगी तस्वीरें खींचते हैं। उसके बाद वो मुझे धमकाते हैं कि अगर तुमने ये बात कहीं किसी से कही या पुलिस में जाने की सोची भी, तो इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे, तुम्हें मार भी देंगे और तुम्हारी बहन का भी वही हशर करेंगे जो हमने तुम्हारा किया है। सिलसिला चालू हुआ और कई बार इस दरमियान वो इस महिला को बुलाते और कई अलग अलग जगहों पे लेके जाते और इसका बलात्कार करते, सामूहिक शोषण करते। 22 अगस्त को राम मंदिर परिसर में ये महिला काम कर रही थी। उसी दौरान ये लड़के आते हैं और उसे वहां से लेकर जाते हैं। ले जाने के बाद 22 के बाद 23, 24 और 25 के रात को, यानी 24-25 के जो बीच की रात होती है, उस रात को इस युवती को वो लोग छोड़ते हैं। 3 दिन तक अलग अलग जगह पे इस युवती को ले गए और इस युवती का बलात्कार हुआ, शोषण हुआ, डरा धमका कर। कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश बाबा की नगरी में, जहां भाजपा की सरकार है, वहां ये आरोप हुआ है। यानी क्रिमिनल्स खुले साड़ घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इस महिला को धमकी दी गई कि अगर तुम थाने जाओगी तो हम तुम्हारी बहन का भी वही हशर करेंगे जो हमने तुम्हारा किया है। हिम्मत करके ये महिला थाने जाती है रिपोर्ट दिखाने के लिए। महिला थाना, आपको बता दूं महिला थाना की परिभाषा क्यों है और क्यों महिला थाना बनाया गया, ताकि महिला बहुत सारी चीजें पुरुषों को नहीं बता पाती, अपने केसेस नहीं बता पाती, तो एक महिला दूसरी महिला के साथ कंफर्टेबल होती है। लेकिन जब ये महिला थाना जाती है रिपोर्ट लिखाने के लिए, इसके साथ मजाक हो जाता है। इसी महिला को आरोपी बताया जाता है और उन लोगों को, उन लड़कों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जज बन जाती है महिला एसएचओ जो है वहां, और इस महिला की कंप्लेन लेती है और कोई रिसीट नहीं देती, कोई रसीद इन्हें नहीं देती। कहती है हम देखेंगे, हम पता लगाएंगे, हम वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं। 3 दिन हो चुके थे, इस महिला को कोई जवाब उस महिला थाना से नहीं आया। महिला ने हिम्मत किया और हिम्मत करके एसएसपी के पास चली जाती है। एसएसपी के पास से फौरन इस केस को सिटी एसपी के पास ट्रांसफर किया जाता है। वहां से महिला थाना के पास केस आता है और आनन फानन में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। रिपोर्ट दर्ज की जाती है, कुछ ही घंटों में इस महिला का मेडिकल टेस्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी 36 घंटा इस महिला को उस थाने में बैठा कर रखा जाता है। इसे धमकी दी जाती है कि बयान तुम पलटोगी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वाले को जेल हो जाएगी, सोच समझ के आगे बढ़ो। महिला हिम्मत करके आगे बढ़ती है और बयान लिखाती है।
इसके बाद भी धमकी दी गई है कि घर से बाहर मत निकलना। इसके घर वालों को भी धमकी दिया है पुलिस ने, महिला एसएचओ जो थाना था ना, थाना वालों ने धमकी दी है इसके परिवार वालों को भी, और मीडिया से मिलने के लिए मना किया गया है। तो ये कांड हो रहा है बाबा की नगरी उत्तर प्रदेश में। फिलहाल 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बाकी आरोपी फरार हैं। उम्मीद है जल्दी उनको भी पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन क्या हासिल है, केस बनेगा 6-7 महीने में इन्हें बेल मिल जाएगी। उसी तरह जिस तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कार के आरोपी थे, उन्हें बेल मिल गई। महिला की तो आबरू लूट ली गई। 1-2 लोगों ने नहीं, करीब 9 लोगों ने लूट ली। यानी उत्तर प्रदेश में भी गुंडों को, मवालियों को प्रशासन का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कोलकाता के एस्प्लैनेड में ममता सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। जो कोलकाता में अभाया का रेप हुआ है, बहुत गलत हुआ है और हम भी इसके खिलाफ हैं और हम भी अभाया के समर्थन में खड़े हैं। कहना यह है कि क्या हो जाता है उन पार्टियों को जब उनके शासित राज्य में ऐसी घटनाएं होती हैं, उस जगह वो धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते। मैं किसी सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक पत्रकार हूं और आलोचना करना मेरा काम है। कोलकाता का हाल देखें तो कोलकाता में भी पुलिस ढीली रही अभाया के मामले में। फिलहाल सीबीआई ने टाला थाना के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। वही हाल उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। थाने में केस नहीं लिया गया। ऐसा क्यों? बलात्कारी तो बलात्कार तुरंत कर देते हैं, लेकिन इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों होती है? क्यों ऐसे कोई कड़े नियम, कोई कड़े कानून क्यों नहीं लाए जाते देश में कि महिला की इज्जत लूटने से पहले लुटेरा 10 बार सोचे, महिला को इंसाफ तुरंत मिले। ऐसा क्यों नहीं होता? भारत देश में, हमारे भारत देश का कल्चर क्यों बन गया है बलात्कार? यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि वीआईपी लोगों का शौक है इज्जत लूटना, और वहीं गरीब लोग जो होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो पिस जाते हैं न्याय पाने के लिए। कौन हिफाजत करेगा हमारी बेटी बहनों की? सरकार, प्रशासन हमारा रिपोर्ट नहीं लिखती और बलात्कार हर रोज हो रहे हैं। 9 अगस्त को जो बलात्कार हुआ है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, उसके लिए पूरे विश्व में प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन बलात्कार हो रहे हैं। कोलकाता की ये बात करें तो 9 अगस्त के बाद कई जगह शोषण हो चुके हैं। कोलकाता के बाहर की बात करें, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो हर जगह कहीं ना कहीं बलात्कार हो रहा है। आखिर क्यों सरकार बलात्कारियों पे और बलात्कार जैसे कानून पर सख्त नहीं होती? सोच का विषय है दोस्तों, क्योंकि बेटी बहन आपके यहाँ भी है और बेटी बहन हमारे घर पर भी है। सरकार सुस्त है इन मामलों में। रेप होने के बाद रेप पीड़िता की एफआईआर नहीं लिखी जाती जब तक वो कोई बड़ा एक्शन ना ले, किसी बड़े अधिकारी के पास ना पहुंच पाए। चिंता का विषय तो है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे गुनाह के लिए राजनीति खेली जाती है, न्याय नहीं मिलता। कोलकाता में ही देख लीजिए, कई दिनों से डॉक्टर्स प्रोटेस्ट में बैठे हैं, कभी आरजीकर कॉलेज में बैठे हैं, कभी स्वास्थ्य भवन में बैठे हैं, कभी लाल बाजार में बैठे हैं, लेकिन न्याय का कोई अता पता नहीं। अपडेटेड रहें, इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए हमारे साथ सुरक्षित रहें, अपनी बेटी बहनों को सुरक्षित रखें, सरकार के भरोसे ना बैठें। ये सरकार आपको हिफाजत नहीं देने वाली, क्योंकि जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, यहाँ न्याय मिलना मुश्किल है। आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को हिफाजत कौन देगा? शायद उनकी हिफाजत का जिम्मा आपके ही हाथ में है, क्योंकि सरकार सुस्त है, कानून व्यवस्था ढीली पड़ी हुई है। फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ, एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।